और देखिए चलते चलते हम जहाँ रुक गए, डॉक्टर O.P. अरोड़ा जी हैं जो न्यूरो सर्जन है माल रोड के ऊपर सिविल लाइन में, फेमस डॉक्टर हैं नॉर्थ इंडिया में, और बहुत एक्सपीरियंस है। डॉक्टर निहारिका अरोड़ा जी जो मेरे सामने खड़े हैं, तो आज यहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहता है कि कॉम्प्लिकेटेड जो भी प्रॉब्लम है ब्रेन की, यार सर दुख रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, इसके बारे में निहारिका जी बताएंगे हमें। बताइए निहारिका जी, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसमें कौन कौन सी जो प्रॉब्लम होती है ब्रेन की, उसके बारे में आपने क्या डिस्कस किया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला और यहाँ आए। हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड हो, लोगों को पता चले कि अब जो बहुत एडवांस सर्जरीज़ हैं, ब्रेन सर्जरीज़ हैं, स्पाइन सर्जरीज़ हैं या किसी भी और पार्ट की सर्जरीज़, उसके लिए उन्हें मुंबई, दिल्ली या इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लुधियाना जैसा शहर मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत एडवांस्ड है, खासकर कि जो हमारा हॉस्पिटल है अरोड़ा न्यूरो सेंटर मॉल रोड लुधियाना पे, वहाँ पे सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, रेडियोलॉजी और डायबिटोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स, इन सब फील्ड्स में सहूलतें हैं कि पेशेंट्स आकर अपना इलाज कराकर बहुत खुश जाते हैं वापस। तो ऐसा ही एक केस है जो कि बहुत रेयर केस, पंजाब में पहली बार कह लीजिए कि ऐसी सर्जरी हुई है कि जो स्कल का जो बेस होता है, ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ट्यूमर पाया जाता है गांठ। उस गांठ को यूजुअली ऑपरेट करने के लिए ब्रेन को खोलने की या स्कल ओपन करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें एंडोस्कोप के थ्रू, नोज़ के थ्रू अंदर से जाकर वो ट्यूमर जो है पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया गया। इसमें ब्रेन को ओपन अप करने की या स्कल को ओपन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस भी बाद में मिनिमल रहती हैं, पेशेंट डिस्चार्ज जल्दी होता है हॉस्पिटल से और पेशेंट कम्प्लीटली आज बिल्कुल स्वस्थ है और जो उनके पहले दिक्कत थी, सिम्टम्स थे, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। निहारिका ये बताइए कि प्रॉब्लम जो होती हैं ब्रेन के कौन कौन से होते हैं, पता चल जाए पब्लिक को, जो ऑडियंस है हमारे को देख रहे हैं, कि प्रॉब्लम जब आपके सर में शुरू हुई है तो कौन कौन सी होती हैं वो? देखिए, ब्रेन में जब भी कोई दिक्कत आती है तो ब्रेन आपको बताने की ज़रूर कोशिश करता है कि छोटा से छोटा ट्यूमर हो चाहे कुछ और हो, वो सिग्नल ज़रूर आपके पास आते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। बेसिक चीज़ें जैसे कि बार बार हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा रहना, सिर दर्द रहना, आँखों की जो पावर है वो कम होते जाना, ब्लरिंग हो जाना, अच्छे से दिखाई ना देना, फिर काफ़ी लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं। कभी कभी दवाइयों से सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई एक अंदरूनी दिक्कत रहती है, जैसे कि कोई गांठ बन गई है अंदर, ट्यूमर है, तो उसे उसकी जांच कराना और उसे ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि अगर बार बार आपका सर भी दुखता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि कोई दिक्कत हो सकती है अंदर, तो आप जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई स्कैनिंग की ज़रूरत है, आजकल हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, MRI अवेलेबल है जिसमें बहुत छोटी दिक्कत भी पिकअप हो जाती है। अगर जैसे कहिए आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, नसें होती हैं, उसमें भी अगर कोई कह लीजिए एन्यूरिज्म कहते हैं हम, जहाँ पे वो फूल जाती हैं नसें, वो भी पिकअप हो जाता है। और इससे पहले कि वो बर्स्ट कर जाए, वो फट जाए और अंदर ब्लीड हो जाए, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए मैडम जी, लोग ना डरते हैं, यार इतने पैसे लग जाएंगे, चेकअप कराना है 10, 5, 20 हज़ार का, कोई आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट या कंसेशन भी देते हैं एज ए ह्यूमन बींग? आपका जो अरोड़ा न्यूरो सेंटर है जी बिल्कुल, हमारे जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर O.P. अरोड़ा, जो कि चेयरपर्सन हैं हॉस्पिटल के, उनका दिल बहुत ही बड़ा है। तो जब उनके पास पेशेंट आता है, हम वैसे भी चार्जेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है अफोर्डिंग रहे, जो चार्जेस उन्हें मिलें कि वो अपना इलाज करवा सकें। हमारा भी मकसद यही है कि पेशेंट ठीक होकर जाए। तो कोई भी ऐसी अगर आर्थिक स्थिति में किसी की भी दिक्कत है तो जहाँ तक डॉक्टर साहब हैं वो अपनी तरफ से भी कंसेशंस करते हैं, वो पैसे जाने भी देते हैं। हमारा मेन एम है कि पेशेंट हंसता खेलता और स्वस्थ वापस जाए, बाकी सारा कुछ सेकेंडरी है। तो जो हम जहाँ कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। मेरा ख्याल है अरोड़ा न्यूरो सेंटर जो है लुधियाना में कितने साल से, 35-40 कितने साल से डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं? 29 ईयर्स हो गए हैं। ये 1994 में स्टार्ट हुआ था, तो अब ऑलमोस्ट कह लीजिए 30 साल होने वाले हैं इस सेंटर को, और 30 साल से ही हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और शुरू से ही जब ये हॉस्पिटल बना भी था, डॉक्टर O.P. अरोड़ा और डॉक्टर नीलम अरोड़ा ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने रेडियोलॉजी की फैसिलिटीज़ भी शुरू से रखी थी इस हॉस्पिटल में, जो कि बहुत रेयर है कि हॉस्पिटल स्टार्ट भी होते हैं बट वो रेडियोलॉजी फैसिलिटीज़ ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि स्कैन्स की इन्वेस्टमेंट और सब कुछ बहुत महंगा होता है। लेकिन उनका शुरू से एम था कि मैं ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ सब कुछ वन रूफ, एक ही
कह लीजिए एक रूम के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, पेशेंट को इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये हमारी कोशिश है और हम विद टाइम हमने बहुत अपग्रेडेशंस की हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहे हैं और हम वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डायग्नोसिस भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं पेशेंट्स। यानी कहने का मतलब ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस वगैरह एक्सरे वगैरह जो भी कुछ है आप अपने यानी कि क्लिनिक में हॉस्पिटल में करते हैं? जी, हमारे पास सीटी स्कैन है 1.5 टेस्ला, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज और ईसीजी, एनसीवी, ईईजी, ये सारी टेस्ट अवेलेबल हैं और हम डायग्नोसिस भी करते हैं। और हमारी जो पूरी टीम है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जरी, ये सब मिलकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी क्रिटिकल केयर आईसीयूज़ भी हैं, स्ट्रोक आईसीयू है, हमारे पास ट्रॉमा आईसीयू है। तो जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं जिन्हें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमारे पास 24/7 इमरजेंसी है जो दिन रात चलती है। कोई भी दिक्कत हो वो वहाँ आ सकते हैं। दिन रात स्कैन्स भी चलते हैं, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 24 आवर्स खुला रहता है। धन्यवाद निहारिका जी, इन्होंने बताया कि फाउंटेन चौक में माल रोड पर इनका हॉस्पिटल है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे कोई सजेशन लेनी हो या कोई ऐसे सर दर्द है तो आप इनके पास बेधड़क आके इनसे इलाज करवा सकते हैं। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चेकअप कराइए तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे जी, जितना हो सकेगा संभव। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद, थैंक यू।